कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। बताइए शकुनी से महान कौन है? क्या बोला तूने? बताइए शकुनी से महान कौन है? ये भी कुछ पूछूंगा, जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है? अमोक जी, आपने कई बातें कही। जो सबसे पहले आपने एक बात कही, वो कही कि आप पहले कनेक्ट करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं। आप इनके जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करें जो कि डेटा होने के बाद वो कहें कि हम नहीं मानते इसको? मतलब ये कह रहे हैं डिप्रेशन की बात, 280 मिलियन केसेस हैं डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 28 करोड़ लोग। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के पास गए, 5 गांवों की बात रखी, उनको नहीं कन्विंस कर पाए। भीष्म पितामह को भी नहीं कन्विंस कर पाए कि आपका जो मेन धर्म होना चाहिए वो इस गद्दी के प्रति नहीं है, जबकि धर्म के प्रति है। तो आप विवेक श्रीवास्तव जी को क्या दुर्योधन कह रहे हैं? मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, पर विवेक जी और जैसे जो और वामपंथी लोग होते हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाए? और वो एक बड़ा तबका है, मेरा मानना है। जब तक ये नहीं कन्विंस होंगे, देश कैसे एकत्रित होकर आगे बढ़ पाएगा? देखिए घास 3 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी घास, एक होती है हरी घास, एक होती है गीली घास। ठीक है, समझ गया। तो सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, जो हरी घास होती है उसमें थोड़ी देर माचिस जला के रखनी पड़ती है, और जो गीली घास होती है पहले उसमें धुआं निकलता है और धुएं को आपको सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें भी लेकिन आग लग जाती है। देखिए जो तो अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। हाँ जी। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। What? बताइए शकुनी से महान कौन है? बताइए शकुनी से महान कौन है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। जाइए 2 सेकंड, अब शास्त्र की बात हो जाए। हाँ, ठीक है। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़े सुंदर विचार हैं। अगर शकुनी मामा के अगर आप सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, हाँ। आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? उठा लाया किसी की लड़की, बात तो सही है। और अपने अंधे पुत्र उससे विवाह करवा दिया। ये तो मुझे लगता है महाभारत के प्रसंगों पर हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन विवेक जी एक बात कृष्ण जीते इसलिए आप कृष्ण को सही कहते हैं। कृष्ण हारते तो कृष्ण का छल आपको दिखता, और कर्ण की महानता आपको दिखती। वो नहीं दिखती है क्योंकि कृष्ण जीते और शकुनी हारे। नहीं, यहाँ जीत हार, यहाँ कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा है। नहीं, ओलंपिक में कृष्ण के चरित्र में बात कर सकता हूँ। ऐसे नहीं, भगवान हारते भी हैं, भगवान अपने भक्तों के आगे हारते भी हैं। नहीं, ये तो कहानी है आपकी। उन्होंने एक बात से शुरुआत की विवेक श्रीवास्तव ने, उन्होंने कहा इट इज द विक्टर who writes the history। अगर ऐसा है कि जीतने वाला इतिहास लिखेगा तो अपने हिसाब से सब कुछ सही लिख लेगा, वो ये कह रहे हैं। यहाँ तो फिर होता है, फिर कृष्ण जीते, उन्होंने इतिहास लिख दिया, पर वेद व्यास ने लिखा, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। वेद व्यास ने लिखा है तो लाइक यू आर नॉट न्यूट्रल। आप धर्म के होने के बावजूद भी मोदी के साथ खड़े, जो भाई जो अच्छा काम करेगा तारीफ तो करेंगे ना। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता, जैसे आप क्योंकि आप तन और मन के स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं अपने लिए भी कुछ पूछूंगा। जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है? पूछूंगा, जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है? इसके लिए एक तो यह है कि खीरा लगाएं यहाँ पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी जितना भक्ति में बढ़ेंगे तो उनमें और तेज बढ़ेगा, तो यहाँ भी तेज आ जाएगा उनके। तो ये अब ये अगर इलाज बता रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मांग नहीं रहा हूँ आप इलाज? भाई सबका स्वागत है, लेकिन जो भाई अब मुझे अगर छल दिखता है। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हरी, गीली और सूखी घास कहाँ कहाँ कैसी क्या मिलती है। लेकिन देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े में रह रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि डिबेट शो चल रही है और कई नास्तिक लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्हें सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि सदगुरु जो भी आचार्य हैं जिन्होंने इतना बढ़िया से जवाब दिया है, क्योंकि सामने वाला ऐसा बंदा है जो कि सामने वाले से ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसे कि सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और ये सब तो हमारे इतिहास में और हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो सारे डिबेट शो में इसे खुद को पता नहीं चल रहा है कि चारों तरफ से लोग इसे मज़ा ले रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो का आनंद उठाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश में कई क्या लाखों करोड़ों की संख्या में नास्तिक भरे पड़े हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे
अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।